गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। गाइज तो इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट 5 दैट इज़ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। इसको देखेंगे हम। ठीक है, ये होते क्या है गाइज, ठीक है, इनका काम क्या है, मतलब ये फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम। हेलो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स जॉइन फार्मेसी। तो आज हम देखते हैं यूनिट 5 जो कि हमारा लास्ट यूनिट है इन फार्माकोलॉजी 2 ऑफ योर 5th सेमेस्टर बी फार्मेसी। यहाँ देखेंगे हम गाइज फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हम एक बेसिक सा टॉपिक जो है एंड्रोजेंस और एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, जो कि एग्जामिनेशंस के अंदर इनका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, लेकिन जीपैट एग्ज़ाम के अंदर या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हाँ गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस क्या होते हैं? देखिए, एंड्रोजेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, ओवरी एंड एड्रेनल ग्लैंड। टेस्टिस से, ओवरी से और एड्रेनल ग्लैंड से, ओके, ये हमारे एंड्रोजेंस सीक्रेट होते हैं। और टेस्टोस्टेरॉन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन इन मेल्स। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरॉन ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड्रोजन है। इट स्टिमुलेट्स विरिलाइजेशन एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनिक हार्मोन। ये देखिए, ये जो हमारा एंड्रोजन है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जो स्पर्म फॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है इन बोथ सेक्सेस। एक बात ये याद रखिए, इन बोथ सेक्सेस एंड्रोजेंस स्टिमुलेट बॉडी हेयर ग्रोथ, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, बोन ग्रोथ, मसल डेवलपमेंट एंड एरिथ्रोपोइसिस। दोनों सेक्सेस के अंदर मेल या फीमेल ये एंड्रोजन जो है ना बॉडी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। देन पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस जो कि अच्छा मूड बना रहे उसे मेंटेन रखते हैं, और बोन के ग्रोथ को, बोन के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, मसल के डेवलपमेंट में, और एरिथ्रोपोइसिस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल को फॉर्म करने में। समझ रहे हो ना आप? यस। तो आगे देखते हैं गाइस, क्लिनिकल यूजेस ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी इन मेन उस प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इज इम्पेयर। अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम हो गया तभी इसको बाहर से दिया जाता है गैस, बाहर से। समझ रहे हो ना आप? टेस्टोस्टेरॉन बॉडी के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस होता है, सिंथेसाइज होता है, उसके बारे में हम देखेंगे गाइस। देखिए, हाइपोथैलेमस क्या करता है गाइस? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ये आपको दिख रहा है ना, ये गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? पिट्यूटरी ओके, इस पिट्यूटरी को सिग्नल देंगे कि टेस्टोस्टेरॉन को तुम्हें रिलीज करना है। पिट्यूटरी क्या करेगा गाइस? FSH और LH, ये दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैं आपको बेसिक बताऊं तो FSH हम एक लेडीज हार्मोन कहते हैं, LH एक मेल हार्मोन है। एक्चुअली इन डीप देखा जाए तो LH और FSH दोनों सेक्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, हाँ। पिट्यूटरी क्या करेगा? LH और FSH को स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेरोटोनिन सेल्स को कहेंगे, क्योंकि वो जर्म सेल्स को प्रोड्यूस करे। जर्म सेल्स फर्दर जो है ना लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। लेडिक सेल से हमारा टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्राडियोल दोनों बनता है। एक बात याद रखिए, अगर बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरॉन लेवल ज़्यादा हो गया तब क्या होगा? हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एक्ट करेगा। मतलब अगर ज़्यादा हो गया तो क्या करेगा? इसी प्रकार से ये क्या करेगा? टेस्टोस्टेरॉन मतलब ज़्यादा हो गया तो हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, हाँ भाई ज़्यादा हो गया टेस्टोस्टेरॉन, अभी आपको तुम्हें कम करना है। हाइपोथैलेमस क्या करेगा गाइस? इस गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट कर देगा। जिस तरीके से प्रकार से हमारा ये क्या होगा? गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन मतलब इनहिबिट हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाएगा। सिंपल ये एक सिंथेसाइसिस है, आप इसको देख सकते हैं। GnRH एंड सेक्स स्टेरॉइड प्रोडक्शन डिक्लाइन लेट इन फीटल लाइफ एट प्यूबर्टी के प्यूबर्टी के अंदर गोनाडोट्रोपिन सीक्रेशन इंक्रीजेस एंड रीअवेकनेस द लेडिक सेल टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरॉन। मतलब लेडिक सेल्स को एक्टिवेट करेंगे टू प्रोड्यूस द टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्राडियोल। एक बात देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल वुमेन प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 0.25 mg पर डे ऑफ टेस्टोस्टेरॉन कंपेयर्ड विथ द 5 to 7 mg पर डे फॉर द अडल्ट मैन। अगर नॉर्मल वुमेन की बात करें तो वो 0.25 mg पर डे जो कि माइन्यूट है, और मेन की अगर बात करें तो वो 5 to 7 mg पर डे तक का टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है गाइस। नेक्स्ट बात करेंगे हम, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड्रोजन एक्शन एट टारगेट सेल। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ दिस एंड्रोजेंस।
देखिए ये है हमारा एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजेंस क्या करेंगे गाइस, सेल्स के अंदर जाके ये एंड्रोजेंस एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स है। हाँ, ये एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड करेंगे विद हेल्प ऑफ द एंजाइम 5 अल्फा रिडक्टेज। ये एंड्रोजन रिसेप्टर्स जो है ना गाइस, ये एक्टिवेट हो जाएंगे डाइमर्स के अंदर। किसके अंदर? एक्टिवेट हो जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है डाइमर्स, ये दो डाइमर्स के साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब AR डाइमर को एक्टिवेटर्स। ये डाइमर प्रोडक्शन जो है ना क्या करेगा गाइस, यही जो है ना ट्रांसक्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट है। मतलब ट्रांसक्रिप्शन mRNA फॉर्म करने के अंदर, प्रोटीन को फॉर्म करने के अंदर। ओके, यहाँ से mRNA बन गया हमारा, mRNA से ट्रांसलेशन, और ये सारा कुछ प्रोटीन्स हमारा बन गया। ये प्रोटीन जब बनेगा वहाँ से जो है ना वो फिजियोलॉजिकल रोल शो करेंगे। क्या है हमारा टेस्टोस्टेरोन का फिजियोलॉजिकल रोल? मतलब जो मसल को डेवलप करते हैं, मेल के प्यूबर्टी में बदलाव लाते हैं, हेयर ग्रोथ करते हैं, वो सारा कुछ। फिर से एक बार मैं आपको एकदम सरल से बताता हूँ। देखिए, ये हमारा टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज को क्या करेगा? इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज ये जो है ना ये बाइंड कर देगा। किसके साथ? ये बाइंड कर देगा हमारा अल्फा। किसके साथ बाइंड कर देगा? ये जो है ना, ये हमारा जो एंड्रोजन्स है ना, हाँ, ये जाके बाइंड हो जाएंगे एंड्रोजन रिसेप्टर्स से डाइमर्स में। ये देखिए दो दिख रहा है आपको, ये डाइमर्स है। डाइमर्स है, इसको क्या कहते हैं हम? डाइमर्स है। ओके, हाँ, जब ये जाके बाइंड होंगे ना तभी वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। ये आपको जो लंबा वाला जो चेन दिख रहा है ना, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन गोनाडोट्रोपिक रेगुलेशन में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करेगा, सेक्सुअल डिफरेंशिएशन में हेल्प करेगा। ओके, सेक्सुअल मैच्योरिटी एट प्यूबर्टी। ओके, उसमें ये सारा कुछ प्रोटीन्स अपने फिजियोलॉजिकल एक्शंस दिखाते हैं। आपको एक बात याद रखना है, टेस्टोस्टेरोन ओके का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस तभी प्रोड्यूस होगा तब वो मतलब डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होंगे। टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बाइंड होंगे किनके साथ? एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ। मतलब दो हो जाएंगे, डाइमर हो जाएंगे। यही एंड्रोजन रिसेप्टर क्या करेंगे गाइज? mRNA को फॉर्म करेंगे। mRNA जो कि एक मैसेंजर RNA जो ट्रांसलेशन से क्रॉस होके हमारे पैथोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्शंस को दिखाता है। समझ रहे हैं ना? समझ में आ गया? यस, बहुत ही। अगर फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हेल्प करता है गाइस। मतलब सेक्सुअल डिफरेंशिएशन इन फीटस के, देन पेनाइल हो, स्क्रूटल हो, प्रोस्टेट हो, सेमिनल वेसिकल्स ग्रोथ के अंदर ये टोटली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर जैसे कि प्यूबर्टल चेंजेस, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हो या एक्सिलरी एंड बियर्ड हेयर हो, ठीक है, थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड्स हो, मतलब आपकी वॉइस जो है ना हार्ड बन जाती है, मतलब रफ वॉइस, हार्ड वॉइस, क्रिस्पी वॉइस बन जाती है बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट अगर इसके हम एप्लीकेशंस या आप फिजियोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो कंट्रोल नर्वस सिस्टम में भी इनका फीडबैक, मतलब नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक ये कंट्रोल करते हैं। किसको? फीडबैक कंट्रोल ऑफ FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH और LH को कंट्रोल करते हैं। और इनका अनाबॉलिक एक्शंस ये है कि ये इंक्रीज करते हैं इन प्रोटीन सिंथेसाइजेस, सोडियम और वाटर को रिटेंशन करते हैं, इंक्रीज बोन डेंसिटी, मसल मास और हीम सिंथेसाइज, RBC को सिंथेसाइज, हीमोग्लोबिन को सिंथेसाइज करने में ये मदद करते हैं गाइस। नेक्स्ट मेटाबॉलिक इफेक्ट्स इनका ये है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं, लाइपेज करते हैं और अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन में भी हेल्प करते हैं, हेप्टोग्लोबिन, एरिथ्रोपोइटिन मैंने आपको बताया था RBC फॉर्म करने के हेल्प करते हैं, और HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम कर देते हैं। अदर्स की बात करें तो लीनियर स्केलेटल ग्रोथ, इंक्रीज बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए, अगर स्किन की बात करें तो थिक और ऑयली स्किन बनाने के लिए भी इनका काम बहुत ही हेल्पफुल है। यस, हाँ, फीमेल्स के अंदर इनका क्या काम है गाइस? टेस्टोस्टेरोन का काम फीमेल के अंदर भी है, उनके अंदर भी 0.25 mg पर डे का टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है जो कि हिर्सुटिज्म में हेल्प होते हैं। और फ्रंटल बाल्डनेस में, हिर्सुटिज्म क्या है आपको दिख रहा है, और बाल्डनेस के अंदर देन एनलार्जमेंट ऑफ द क्लिटोरिस को एनलार्ज करने के लिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इन
पार्चुरेशन में, देन प्रोमिनेंट मस्कुलेचर, डीपनिंग ऑफ द वॉइस को डीप करने के लिए, सप्रेशन ऑफ द ओव्यूलेशन एंड मेनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर हो गया। अगर हम टेस्टोस्टेरॉन के प्रिपरेशंस की बात करें तो गाइस ये टेस्टोस्टेरॉन 25 mg IM डेली दिया जाता है। मतलब सिर्फ इसको हम इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, टेस्टोस्टेरॉन ओरली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो ओरली दिए जाएंगे तो वो डिग्रेड हो जाएंगे, मतलब उनका काम ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाइकआउट करते हैं। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन प्रोपियोनेट 25 to 50 mg IM डेली दे सकते हैं। ठीक है, और टेस्टोस्टेरॉन प्रोपियोनेट प्लस टेस्टोस्टेरॉन एथेंटेट 100 mg 1 ml IM वीकली दे सकते हो, या टेस्टोस्टेरॉन प्रोपिनेट 250 mg प्लस टेस्टोस्टेरॉन एथेनेट 250 mg जिसे 1 ml IM वीकली दे सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं अनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, सिंथेटिक स्टेरॉइड्स विद हायर अनाबॉलिक एंड लोअर एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी। गाइस अनाबॉलिक स्टेरॉइड्स अक्सर इस्तेमाल करते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, ओके, मिसयूज़ होता है इनका स्पोर्ट्स एथलेटिक्स से। तो ये इनके एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो नैंड्रोलोन, ऑक्सीमिथालोन, स्टेनोजोलोल, मिथेनडाइनोन। ये अगर इनकी प्रिपरेशंस की बात करें तो मिथेनडाइनोन 2 to 5 mg OD वंस अ डे या BD, ओके, 2 times in a day ओरली ले सकते हैं, या 25 mg IM इंट्रामस्कुलर वीकली इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रिपरेशन है नैंड्रोलोन फिनाइल प्रोपिनेट, जिसे हम अगर डोज की बात करें तो 10 to 15 mg IM वीकली दे सकते हो। नेक्स्ट नैंड्रोलोन डेकानोएट 25 to 100 mg इंट्रामस्कुलर एवरी 3 weeks को हम दे सकते हैं, मतलब एवरी 3rd week में इसको देना है। देन ऑक्सीमेथलोन इसको 5 to 10 mg वंस अ डे ओरली दे सकते हैं। देन स्टेनोजोलोल इसे 2 to 6 mg ओरली दे सकते हैं गाइस। ठीक है, ये हो गया हमारा अनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, मतलब ये भी एक स्टेरॉइड की कैटेगरी है। अगर बॉडी के अंदर सिंथेटिक स्टेरॉइड्स, अगर नेचुरल स्टेरॉइड्स बॉडी के अंदर अगर नहीं सीक्रेट होंगे तब जाकर हम इस सिंथेटिक का इस्तेमाल करेंगे। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, द सेम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द टेस्टोस्टेरॉन, जो टेस्टोस्टेरॉन का साइड इफ़ेक्ट्स है वही साइड इफ़ेक्ट टेस्टोस्टेरॉन का क्या है साइड इफ़ेक्ट्स गाइस, देखिए विरलाइजेशन, मेनिस्ट्रल इरेगुलरिटीज़, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। देन बॉयज़ के अंदर एक्ने होना, टेम्पोरल हेयर रिग्रेशन होना और फैलिक एनलार्जमेंट होना। ओके, स्टन्ड ग्रोथ के अंदर स्टन्ड ग्रोथ होना एकदम, फर्टिलिटी एंड टेस्टिकुलर साइज के अंदर डिक्रीज होना, फर्टिलिटी क्या होगी, लॉस हो जाएगी गाइस। यस, यूजेस की बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर दिया जाता है। देन कैटाबॉलिक स्टेट्स, रिनल इनसफिशियंस के अंदर, सर्टन एनीमियाज के अंदर भी अगर एनीमिक है आप, इन सर्टन एनीमियाज इसको दिया जाता है। और अब्यूसस, मतलब स्पोर्ट्स पर्सन से अब्यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया गाइज हमारा सारा कुछ एंड्रोजन और अनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को तो ऑन कीजिए। थैंक यू गाइस।